ये परंपरा रही है, समय प्रारंभ हो गया है। ये हमेशा परंपरा रही है कि हर सेशन के अंदर शुरुआत में हम अपना भाषण देते हैं और सरकार जो पिछले साल की उपलब्धि है उसके बारे में सदन को बताते हैं, आगे का क्या विजन है उसके बारे में सदन पर रखते हैं। इतने लंबे राजनीतिक अनुभव मेरे को करीब 40 साल हो गए, पर ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो भाषण गवर्नर साहब ने दिया उसमें जो जमीनी हकीकत है उसमें बहुत अंतर है। और मैं मेरी बात जैसे मैंने कहा मैं मेरे जिले तक सीमित में रखूँगा। किसानों की बात अभी चली, किसानों के मुआवजे की बात चली और ये कई तरह के सर्वे भी गलत हुए, सेलेक्टिव हुए। जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिल सका। अब के बहुत भारी बरसात भी हुई, अभी भी ओलावृष्टि हो रही है, अभी भी फसलों को नुकसान हो रहा है। मेरे को सरकार से ये निवेदन है कि इसके ऊपर वापस ढंग से सर्वे करके लोगों को पूरा न्याय मिले। अभी फसल बीमा के बारे में भी चर्चा हुई। फसल बीमा के संबंध में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और कई नेता भी मंत्री जी इस संबंध में बात की है। और बात के अलावा भी कई सालों से पेंडिंग है मुआवजे जो अभी तक नहीं मिले हैं और मुआवजे घोषित होने के बाद भी किसानों को चक्कर लगाना पड़ रहा है और उनको जो हक का पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज से 1 महीने पहले नागौर के कृषि मंडी के अंदर आपका कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया और 20-25 लाख रुपए उसे मिले, क्योंकि किसानों की जो उपज आती है उसको तोड़ने में और जो क्वालिटी है उसको देखने में वो लगातार पैसे खा रहा था और वो पकड़ा गया। बहुत बड़ा इशू बना, उसकी जांच भी हो रही है। जांच का क्या हुआ मुझे अभी तक नहीं मालूम, पर ये हालत है किसान की व्यवस्था की। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन जो परिस्थिति बनी हुई है, आप फर्टिलाइजर की बात कर लें, खाद की बात कर लें, जो पिछले टाइम आपके जो भाषण के अंदर गवर्नर साहब ने कहा कितने लाखों टन आवंटन हुए हैं, पर अभी जो फसलें हुई है कुछ टाइम पहले अखबार में और मीडिया के अंदर ये बात आई कि लंबी क्यू लगी है और खाद आपके ब्लैक में बिक रहा है और चारों तरफ से लोग त्राय कर रहे हैं कि और किसान बहुत परेशान है। दूसरी बात है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3 धरने चल रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी। पहला धरना तो ये चल रहा है कि RSMDC जिप्सम माइनिंग के लिए वहाँ पर जमीन अक्वायर कर रही है। 500 हेक्टेयर जमीन इन्होंने अक्वायर कर ली। 6 महीने से धरने चल रहे हैं। जमीन अक्वायर करके जो पेमेंट होता है उसका एक फॉर्मूला है, उसके तहत तो पेमेंट हुआ नहीं रहा है उसका, और 6 महीने से किसान परेशान है। तो अपनी ज़मीन को लेके कि मैं आपसे निवेदन करूँगा कि गवर्नमेंट भी उनसे बात करके RSMDC से बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल के, क्योंकि ज़मीन के अलावा किसान के पास कुछ नहीं है, उनका रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम बनाएं, उनको वापस कहीं सेट करने का प्रोग्राम बनाएं और उन लोगों का गाँव का भला कर सकें। तीसरी बात चल रहा है अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति अड़ाई का मामला है। ये पहली बार है सभापति जी मैं देख रहा हूँ कि जहाँ कांग्रेस वाले और BJP और RLD सब एक मंच में हैं। सब चाहते हैं कि अड़ाया आपकी पंचायत समिति बने, और पर हट गर्मी है सरकार की कि उनसे बात करने को तैयार नहीं है। 1.5 महीने से लोग हड़ताल पे बैठे हैं, उनके कोई सुनने वाला नहीं, उनकी सुध लेने वाला नहीं। जब सब सहमत हैं, BJP सहमत है, कांग्रेस सहमत है, सब सहमत हैं, उसके बावजूद भी सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले रही है। तो राजनीति से ऊपर उठ के जो जन भावना है, जो लोगों की इच्छा है, उसके अनुरूप अगर अपन काम करें तो मैं समझता हूँ जनहित के अंदर ये होगा। और तीसरा अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने आपका मेरी कृषि मंडी में अभी हड़ताल अभी चल रही है, जो भी वहाँ पर भ्रष्ट कर्मचारी है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, और ताकि लोगों के ये तो भरोसा पैदा हो और किसान के अंदर भरोसा पैदा हो। दूसरी बात है कि महोदय, मेरे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इशू है। अभी बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट हमारे वहाँ पर लगा हुआ है। एक जिंदल का कंपनी ग्रुप का भी सीमेंट प्लांट आ रहा है, एक बांगड़ जी का भी सीमेंट प्लांट आ रहा है। पर आपको आश्चर्य होगा ये तीनों प्लांट नागौर शहर के 50, 30, 35 किलोमीटर के रेंज में है, और इतना एनवायरनमेंट खराब हो रहा है कि वहाँ जीना मुश्किल हो गया। औरतों का, बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है,
और एनवायरनमेंट के हिसाब से पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है और इतना बुरा हाल है कि अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे लोग वहाँ कैसे जी रहे हैं। तो एनवायरनमेंट मंत्री से भी मैं निवेदन करूंगा, कल परसों चाहे चर्चा हो रही थी और आप लोगों ने भी कहा था कि हर 2 महीने के अंदर हर 2 महीने में मॉनिटरिंग होती है और उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। ना तो कोई मॉनिटरिंग हो रही है और 2 प्लांट भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, उससे और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो मेरे से निवेदन है कि इसको गंभीरता से लेके लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो, आगे जाके इसे ढंग से काम बने। शिक्षा के दृष्टि से यहाँ शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं। इतनी बरसात हुई पिछले टाइम की, जो हमारे टाइम की स्कूलें बनी हुई थी उनके सब कमरे टूट गए, सब खराब हो गए और MLA फंड से भी हमने उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। आप और कहेंगे तो और कर देंगे, पर वहाँ बैठने की जगह नहीं है, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, फर्नीचर नहीं है, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, टीचर्स की कमी है, स्कूलों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। और जिस हिसाब से गवर्नर साहब ने अपने भाषण में कहा था उसके अनुकूल वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है, चाहे नर्सिस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, जो मेडिसिन फ्री होनी चाहिए वो मिल नहीं रही हैं, जो मिल रही हैं वो आउटडेटेड है, एक्सपायरी है। तो इस हिसाब से कुल मिला के कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ज़ीरो है, काम हो नहीं रहा, लोग निराश हैं, लोगों की कोई सुन नहीं रहा है, भ्रष्टाचार और करप्शन अपने पीक पे है। तो मेरा ये निवेदन है कि इन चीज़ों पे ध्यान देके उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। बहुत धन्यवाद। श्री धर्मपाल जी।